हेलो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट है। आज हम 20 क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में और ऑप्शन डी है कांच में। तो हमें यहाँ एक टेबल दी गई है कि आखिर प्रकाश का जो वेग है वो सबसे कम कौन से माध्यम में होता है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा होता है वैक्यूम में। यहाँ दिया गया है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद होता है एयर में, भी सेम होता है। वाटर में, यहाँ ये वाटर दिया है, वाटर में होता है 2.25 इंटू 10⁸। और जो ग्लास यानी जो कांच है, इसमें होता है 2.00 इंटू 10⁸। यानी इन चारों में जो सबसे कम वाला ऑप्शन है वो है यहाँ ऑप्शन डी, यानी कांच में प्रकाश का वेग जो है सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 2, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इसका ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो देखिए, जब भी कोई चालक गाड़ी चलाता है तो उसके साइड मिरर के रूप में इस तरह का एक शीशा लगा रहता है और ये जो है दर्पण होता है। और ये कौन सा दर्पण होता है? ये उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण लगाने का कारण ये होता है क्योंकि ये दर्पण कुछ इस तरह से होता है और इसका जो दृष्टि क्षेत्र है बहुत ज़्यादा होता है, यानी बहुत ज़्यादा जगह का जो है प्रतिबिंब ये जो है अपने इस छोटे सी जगह में बनाकर देता है और सीधा और आभासी प्रतिबिंब भी बना के देता है। तो यही कारण है कि साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो देखिए, ये जो गाड़ी का यहाँ हेडलाइट जो दी गई है, ये जो हेडलाइट दी गई है, इस हेडलाइट में जो अंदर जो शीशा लगा है, इस शीशे को पूछा गया है जो इस बल्ब के यहाँ चारों तरफ लगा हुआ है। जो चमकीला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा दर्पण होता है? तो वास्तव में ये दर्पण कुछ इस तरह का होता है और यहाँ लगा होता है इसके बल्ब। तो यहाँ से क्या करती हैं, ये बल्ब उसके फोकस पर होता है और फोकस बिंदु से जो किरणें चलती हैं और यहाँ से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं और इससे हमें क्या होता है, एक सीधा प्रकाश पुंज प्राप्त हो जाता है और यही दर्पण जो है टॉर्च में भी प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है 4, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है काल्पनिक, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये जो समतल दर्पण से यहाँ इस बोतल का जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये जो प्रतिबिंब इस तरह से बन रहा है, ये यहाँ से किरणें जा रही हैं और परावर्तित होकर आंख पर आ रही हैं। लेकिन ये किरणें वास्तव में आपस में कहीं नहीं मिलती। यदि इन किरणों को आगे यहाँ बढ़ाया जाता है तो ये आगे हमको मिलती हुई प्रतीत होती हैं और जब भी किरणें हमको किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वास्तव में नहीं मिलती, तो वो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं हो सकता। यानी ये प्रतिबिंब कैसा होगा? ये प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। अगला प्रश्न है 5, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो देखिए, यहाँ भी ये कुछ लेंस दिए गए हैं और इनकी जो फोकस दूरी है वो मीटर में दी गई है और इनकी क्षमता यहाँ DP यानी डायोप्टर में दी गई है। तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक है वो क्या होता है? डायोप्टर होता है। प्रश्न 6, प्रकाश की किरणों का पथ
दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो जो प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाले चित्र होते हैं उनको क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है, या फोकस कहा जाता है, या किरण पुंज कहा जाता है, या इनमें से सभी नहीं? इनमें से सभी। तो क्या कहा जाता है? हम सब जानते हैं इसको किरण आरेख कहा जाता है। ये जो चित्र बनाए जाते हैं इन सबको रे डायग्राम या किरण आरेख कहा जाता है। अगला प्रश्न है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, यानी हमें इसकी फोकस दूरी पूछी गई है। तो किसी लेंस की क्षमता यानी P बराबर दी गई है 2 डायोप्टर और फोकस दूरी F बराबर यहाँ पूछा गया है, जबकि इसका उत्तर हमें पता है सेंटीमीटर में दिया है। तो हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लगाते हैं P बराबर 100/F सेंटीमीटर में। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, P की वैल्यू लगाएंगे यहाँ 2 और ये 100/F सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर में जो F की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 100/2 और काटने पर ये मिलेगा 50 सेंटीमीटर। अतः इसका विकल्प डी जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 8, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी। यानी इस सवाल में हमको फोकस से दूरी दी गई है सेंटीमीटर में 50 सेमी, तो उसकी क्षमता पूछी गई है, यानी P बराबर पूछा गया है। तो वही फॉर्मूला है P बराबर 100 फोकस दूरी सेंटीमीटर में, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 100/50 और इसका आंसर होगा 2 डायोप्टर। तो इसका जो है, अच्छा ये है, ये एक उत्तल लेंस है। तो हम जानते हैं इसमें दोनों ऑप्शन हो सकते हैं -2 और +2, इसलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो उत्तल लेंस में जो मुख्य फोकस होता है वो हमेशा इधर होता है, यानी इधर होता है राइट साइड की तरफ। तो इधर दूरियां कैसी ली जाती है, हमेशा पॉजिटिव ली जाती हैं। तो इसका आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। अतः इसका विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 9, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो जब भी प्रकाश किरणों के बहुत सारे समूह एक साथ ऐसे करके आते हैं तो हम जानते हैं इसको बीम या पुंज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 10, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यानी जब भी हम बाहर प्रकाश में आते हैं तो हमारी आंख में जो प्रकाश एंटर करता है, इस कितना प्रकाश यहाँ अंदर जाना है, इस बात को कौन नियंत्रित करता है। तो ये जो हमें यहाँ नीला नीला जो भाग दिख रहा है, ये जो नीला नीला भाग है, इस भाग को कहा जाता है आइरिस। तो ये आइरिस क्या करता है, यदि प्रकाश की मात्रा ज्यादा होती है तो ये सिकुड़ जाता है और इस पुतली का साइज कम कर देता है, और यदि अंधेरा होता है तो यही फैल जाता है और प्रकाश इस पुतली का साइज बड़ा कर देता है। यानी इसी से जो है आइरिस से क्या होता है, प्रकाश की मात्रा जो है नियंत्रित होती है। इस आइरिस को ही हिंदी में परतारिका कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक विद्युत परपथ में 30 वोल्ट की बैटरी और 90 ओम का एक अवरोधक है, फिर सर्किट में धारा का मान होगा। तो हमें यहाँ क्या है, एक परपथ में जो है 30 वोल्ट की बैटरी लगी है, यानी V की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ 30 वोल्ट दी गई है, और 90 ओम का यहाँ एक परपथ अवरोधक यानी एक R लगा हुआ है, प्रतिरोध 90 ओम। तो हमसे यहाँ इस सर्किट में धारा का मान I बराबर पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था जिसका मान, उसका फॉर्मूला होता है I बराबर V/R। तो यहाँ V की जो वैल्यू है इसे 30 रखते हैं और R की जो वैल्यू है इसे 90 रखते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल होगा और 3 एकम 3
और 3 से ये 3 बार। 3 का डिवाइड जब 1 में करेंगे तो ये आएगा 0.33 एम्पियर। अतः इसका विकल्प बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है 12। तार की प्रतिरोधकता ऑप्शन ए है इसकी लंबाई के साथ बदलता रहता है, इसकी द्रव्यमान के अनुसार बदलता रहता है, या तार की लंबाई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है, या इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ बदलता रहता है। तो हम जानते हैं कि जो प्रतिरोधकता होती है इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध। तो जो ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है, रेजिस्टिविटी या इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, ये हमेशा मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जब तक मटेरियल सेम रहता है जब तक ये नहीं बदलता है, भले ही इसकी लंबाई बदल दी जाए या इसका एरिया बदल दिया जाए या इसका द्रव्यमान बदल दिया जाए। तो ये कह सकते हैं कि तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और द्रव्यमान से ये स्वतंत्र होता है, अतः इसका विकल्प 3 जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। विद्युत धारा सदैव बहती है। ऑप्शन ए है या तो निम्न विभव से उच्च विभव अथवा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ऑप्शन 2 है समान विभव पर। ऑप्शन 3 है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। और ऑप्शन 4 है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। हम जानते हैं ये यहाँ इस सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है और ये प्लस है तो इसको कहेंगे कि ये उच्च विभव है, और ये जो माइनस है इधर ये निम्न विभव होता है। तो हम जानते हैं जो कन्वेंशन करंट की जो डायरेक्शन है वो यहाँ उच्च विभव से इस तरह चलते हुए इधर निम्न विभव की ओर होती है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो यहाँ इस धारा के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये एनोड है यानी ये प्लस है, और कैथोड यानी यहाँ माइनस है, फिर भी यहाँ प्लस से माइनस की ओर धारा का प्रवाह मानते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से प्लस की ओर बह रहे हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, यानी ऑप्शन 4 जो है इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14। किसी परिपथ का विभवांतर स्थिर रहता है यदि किसी परिपथ का प्रतिरोध 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी धारा हो जाएगी। तो हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है ओम का V बराबर IR। इसमें क्या है कि विभवांतर स्थिर रहता है यानी ये कांस्टेंट रहता है। तो यदि हम इसमें धारा का मान पूछा है तो धारा बराबर यदि हम फॉर्मूला निकालें तो ये होगा V/R, और यदि V को कांस्टेंट कर दिया जाए तो धारा प्रोपोर्शनल होगी या एंटी प्रोपोर्शनल होगी इस प्रतिरोध के। तो यहाँ से प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाता है तो धारा का मान क्या होगा। तो मान लीजिए पहले जब प्रतिरोध R बराबर 1 था तो धारा थी हमारी I1, और इसे भी हम 1 मान लेते हैं। यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाए यानी 2R कर दिया जाए तो अब इस धारा का मान कितना होगा, या पहले ये R था तो इसे अब 2R कर दिया गया है, तो दोबारा में धारा का मान कितना होगा ये पूछा गया है। तो हम यहाँ से जो फॉर्मूला बनाएंगे I प्रोपोर्शनल टू 1/R से, तो ये बनेगा I1/I2, और यहाँ ये रेसिप्रोकल है तो इधर लिखा जाएगा R2/R1। तो ये I1 की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी और I2 की वैल्यू हमको यहाँ ज्ञात करनी है, और R2 की वैल्यू यहाँ 2R हो जाएगी और R1 की वैल्यू यहाँ R दी गई है, और ये इससे हो जाएगा कैंसिल।
तो यहाँ जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा 1 बराबर 2i2। हमें i2 ज्ञात करना है, तो यहाँ जो 1 है इसको हम i मान लेते हैं, तो ये i है, तो ये हो जाएगा i बराबर i2 या i2 बराबर i अपॉन 2। यानी यदि प्रतिरोध को 2 गुना कर दिया जाएगा तो धारा का मान पुरानी जो धारा थी I उसका आधा हो जाएगा, यानी 1/2 गुना हो जाएगा। यह इसका विकल्प जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 15, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 14 वोल्ट है। यदि इसमें 3.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के प्रतिरोध की गणना करें। यानी हमें यहाँ विभवांतर V बराबर दिया गया है 14 वोल्ट और 3.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यानी I बराबर 3.5 एम्पियर। और हमसे यहाँ प्रतिरोध की गणना करनी है, यानी यहाँ ये 3 फॉर्मूले बनाए गए हैं इन तीनों में, और ये तीनों ही ओम का नियम है। हमें यहाँ R निकालना है, तो हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो हमारा यहाँ R बराबर हो जाएगा V, यहाँ अनुपात लगा है, इसका मतलब ये V अपॉन I। तो R बराबर हो जाएगा 14/3.5 और 1 0 ऊपर बढ़ा लेते हैं दशमलव को हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 140/35। इसे काटते हैं तो ये 35 से कटेगा 4 बार और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। अतः इसका विकल्प 1 जो है सही होगा, 4 ओम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, यदि परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाए तो विभवांतर क्या होगा। यानी किसी परिपथ में यदि विद्युत धारा I का मान 0 हो जाए तो विभवांतर क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है V बराबर I इंटू R, और यहाँ यदि I का मान 0 हो जाए, विद्युत धारा प्रवाहित बंद हो जाए, तो जो विभवांतर होगा उसका मान भी यहाँ 0 हो जाएगा। तो अतः इसका विकल्प जो है 2 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ ये पूछा गया है कि कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, यानी इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला विद्युत शक्ति का नहीं है। तो इलेक्ट्रिक पावर के यहाँ पर आपको 4 फॉर्मूले दिए गए हैं। पहला फॉर्मूला है I इंटू वी, तो I इंटू वी आई ये है इसमें, तो ये विकल्प सही है, ये तो फॉर्मूला होता है। और यहाँ इलेक्ट्रिक पावर का दूसरा I स्क्वायर इंटू आर है, तो I स्क्वायर इंटू आर दिया गया, ये भी होता है। तीसरा V स्क्वायर अपॉन आर है, तो ये भी होता है, और ये E अपॉन टी है। तो यहाँ दिया गया है I इंटू आर स्क्वायर, जो कि इनमें से कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो इसमें पूछा गया है कौन नहीं निरूपित करता है, तो विकल्प 2 जो है इसमें निरूपित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। तो ये एक विद्युत परिपथ है जिसमें यहाँ बैटरी लगी है और यहाँ लोड लगा है, यहाँ प्रतिरोध लगा है। तो इस प्रतिरोध के बीच जो विभवांतर दोनों सिरों पर जब हम नापते हैं तो इसके लिए यहाँ वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, और ये वोल्ट मीटर हमेशा क्या है, इस प्रतिरोध के समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ जो इसका विकल्प होगा, यहाँ चारों विकल्प में से कोई समांतर नहीं लिखा है, लेकिन समांतर को ही हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं। तो इसलिए ये जो पार्श्व क्रम में लिखा है यही वाला विकल्प इसका सही होगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19, ओम मीटर निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक होता है? तो ओम मीटर के लिए हम ये फॉर्मूला होता है R बराबर रॉ इंटू यहाँ L है L अपॉन A। तो यहाँ ये जो दिया है विशिष्ट प्रतिरोध, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा यहाँ से R इंटू A अपॉन L के। तो यदि इसका मात्रक देखा जाए तो R का मात्रक ओम होता है और एरिया का मात्रक यहाँ मीटर स्क्वायर होगा और लंबाई का मात्रक मीटर होगा। 1 मीटर से 1 मीटर यदि कैंसिल हो जाए तो ये बचेगा ओम मीटर। यानी जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होती है इसी का मात्रक ओम मीटर होता है। तो इसका विकल्प 2 जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, किसी विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 0.5 सेकंड में 20 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान एम्पियर में होगा। तो यहाँ 0.5 सेकंड यानी जो समय दिया है हमें 0.5 सेकंड दिया गया है और जो आवेश का मान है Q बराबर वो 20 कूलाम दिया गया है और विद्युत धारा I का मान यहाँ से पूछा गया है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लो बराबर करंट इनटू टाइम, Q बराबर IT। अगर यहाँ से I बराबर लिखा जाए तो ये हो जाएगा Q अपॉन T और जो कि यहाँ Q की वैल्यू दी गई है 20 कूलाम और समय दिया गया है 0.5 सेकेंड। और इसे यदि सॉल्व करते हैं तो 1 दशमलव के लिए यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 200/5 और 5 से ये 4 बार यानी 40 एम्पियर। तो अतः इसका जो है विकल्प बी जो है सही होगा। सेकंड 40 एम्पियर की धारा इस परिपथ में बहेगी।